भाई ये लोग ना धोखा देके मारते हैं। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपने कहा अमेरिका भी आके टैक, अगर अमेरिका पाकिस्तान में आके बैठ सकता है अच्छा तो रूस का भी खाना खराब, चाइना का भी खाना खराब। मालदीव्स जो है, ठीक है जी, वो उसकी 60th बर्थडे पे जा रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे पे जा रहे हैं, ठीक है जी। वहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे मोदी साहब। कह रहे हैं अभी मालदीव जो है वो भी इस्लामी मुल्क है, वहाँ पे उनका जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी साहब, वो वहाँ पे गए थे, उनको रेड कारपेट पे उन्होंने मुसलमानों ने इस्तकबाल किया उनका। ये जो मालदीव का है, मालदीव में ये कल परसों की न्यूज़ है। इंडिया के वजीर आज़म है ना नरेंद्र मोदी साहब जो है, उनका दुनिया मतलब उनका इंडिया के अंदर वो दूसरे ऐसे प्राइम मिनिस्टर बने हैं। पहले इंदिरा गांधी थी, अब वो बने कि जिनका सबसे ज़्यादा टेन्योर हुआ है, यानी कि सबसे ज़्यादा उन्होंने टाइम गुजारा है। ठीक है, क्या समझते हैं ऐसी क्या वजह है कि वो दोस्तों जैसे ही पीएम मोदी मालदीव के विजिट पर पहुंचे, वहां पर न्यूज़ ने उनका ग्रैंड वेलकम किया रेड कार्पेट पे। दोस्तों देखकर पाकिस्तानियों की आंखें फटी की फटी लगे कि ये क्या हो गया। पहले तो इनके 36 का आंकड़ा चल रहा था, अब ये कैसे एकदम पलट हो गई। इस वीडियो में दोस्तों देखते हैं पाकिस्तान के लोग इस पर क्या अपनी राय देते हैं। इंडिया के वजीर आज़म है ना नरेंद्र मोदी साहब जो है, उनका दुनिया मतलब उनका इंडिया के अंदर वो दूसरे ऐसे प्राइम मिनिस्टर बने हैं। पहले इंदिरा गांधी थी, अब वो बने कि जिनका सबसे ज़्यादा टेन्योर हुआ है, यानी कि सबसे ज़्यादा उन्होंने टाइम गुजारा है। ठीक है, क्या समझते हैं ऐसी क्या वजह है कि वो मतलब जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, उसके अलावा बाकी मुल्कों की जो बात करिए, हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, उनका इतना लंबा टेन्योर कैसे हो गया? वो ऐसे हो गया कि इसराइल उसके साथ है, अमेरिका उसके साथ है, वो सारी बातें इंडिया जो है ना इसराइल की मानता, हालांकि कौम नहीं पसंद करती। वो तो अच्छा, उसकी कौम नहीं इंडिया की पसंद करती। सर फिर वो कौम तो खुद कहते मेरी हैं। बात सुने, कौम नहीं पसंद करती तो कैसे एक इतनी बड़ी 1.5 अरब आबादी का मुल्क के अंदर प्राइम मिनिस्टर कैसे वो बनता है? यार ये गफले नहीं होते ये वोटों में, कौन से मुल्क में हमने नहीं तो होते? दुनिया में सुना था कि सबसे शफाफ जो इलेक्शन होता है ना दुनिया की, मैं अपनी नहीं बात कर रहा, न्यूज़ की बात कर रहा हूँ, कि सबसे शफाफ जो इलेक्शन होता है वो इंडिया के अंदर होता है। बल्कि हमारे यहाँ पे बात की जा रही है, हमारे यहाँ पे सियासतदान बात कर, अल्हम्दुलिल्लाह कोई इधर बस पैसा लगा के आगे चले जाओ, बस अल्लाह अल्लाह से। यार उसको यहूदी लाने वाले हैं, इतनी देर उसने निकाली क्यों और निकाली? अमेरिका के साथ उनके अभी तल्लुकात अच्छे भी नहीं क्यों है। नहीं है? अच्छा। वो यार सब पाकिस्तान करीब हो रहा है, वो इंडिया नहीं। छोड़ो यार, और मुसल कुरान कह रहा है यहूदन नसारा तुम्हारे हो ही नहीं सकते। अच्छा। तो तुम कुरान को झूठा करोगे? मैं हम साहिब भारत की बात करना चाहूँगा इस चीज़ को लेके। अभी आपको याद होगा रिसेंटली चंद्रयान 3 जो इंडिया ने एक अनाउंस किया था चांद के ऊपर, जब मैंने बहुत सी प्रोडिक्शन की, बहुत सी वीडियो की मैंने उसके ऊपर। देखें, अगर कोई मुल्क अच्छा काम कर रहा है, कोई तरक्की कर रहा है, तो आप उसकी तारीफ करने में मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अभी मैं आपको बात ये कर रहा था, चंद्रयान 3 की बात कर रहा था। तो आप जब चंद्रयान 3 ने अनाउंस होना था, जब उनका मिशन रेडी होना था, मिशन स्पेस पे जब जाना था ना, उससे आप 1-2 महीने पीछे चले जाइए। आप उन 2-3 महीनों में देखेंगे कि इंडियन जो वजीर आजम है वो उस टाइम पूरी दुनिया के दौरे पे थे, खासतौर पे यूरोप के दौरे पे थे, अमेरिका के दौरे पे, ऑस्ट्रेलिया के, जापानीज, ये सारे दौरे कर रहे थे। उन दौरों को करने का मकसद क्या होता है मैडम, कि पूरी दुनिया से जो चीज़ें आपके पास रह गई हैं ना, वो टेक्नोलॉजी आपने समेटनी है पूरी दुनिया से। वो सक्सेस हुए, पूरी दुनिया में इंडिया की तारीफ हुई कि वो चांद पे जाके बैठ गए। ये तुम्हारा ये अब जो आया है अमेरिका का, अच्छा, ट्रम्प ये बड़ा कह रहा पाकिस्तान मेरा दोस्त है, मैं फलाना ढिमकाना कह रहा है ना, तुम क्या समझते हो? वो दिल से साफ अच्छा है। अच्छा। ओ भाई ये लोग ना धोखा देके मारते हैं। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपने कहा जी जो यहूदो नसारा, या मतलब हम यहूदो नसारा की तो कुरान में वो बात हुई है, तो सच्ची बात है हम नॉन मुस्लिम की बात कर लेते हैं क्या? नॉन मुस्लिम वो एक ही है, गैर मुस्लिम और मुसलमान। फिर चाइना के साथ कैसे अच्छे ताल्लुकात है, वही तो नॉन मुस्लिम है। ठीक है, मैं बताता हूँ वो क्यों है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। उसकी वजह से है, अमेरिका भी आके टैक, अगर अमेरिका पाकिस्तान में आके बैठ सकता है, अच्छा, तो रूस का भी खाना खराब, चाइना का भी खाना खराब। मालदीव्स जो है, ठीक है जी, वो उसकी 60th बर्थडे पे जा रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे पे जा रहे हैं, ठीक है जी। वहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे मोदी साहब। 60th एनिवर्सरी जो सेलिब्रेशंस हैं मालदीव्स ने भी बेसिकली आपको पता है सही, वो जैसे कहते हैं ना, मुश्किल में डाल के रखा है मोदी साहब। वो कैसे? वो इस तरह मुश्किल में डाल के रखा है उन्होंने कि उन्होंने, देखें इस चीज़ को ज़रा समझिएगा, उन्होंने इस तरह मुश्किल में डाल के रखा है कि मालदीव्स जो है, जब प्रेसिडेंट मौजू पावर में आए तो उन्होंने किया क्या? एंटी इंडिया कैंपेन चला दी, एंटी इंडिया कैंपेन चला दी। लोगों ने कहा जी ठीक है, ये बंदा आया है, ये प्रेसिडेंट बनेगा, ये हमारे इंटरेस्ट को वॉच करेगा, ये ऐसे करेगा, वैसे करेगा। जो लोग फिर उस वक्त
की जो सिचुएशन बनती है, लोगों ने कहा ये हमारे इंटरेस्ट को वॉच करेगा, समझ रहे हैं, लेकिन उसने कहाँ से इंटरेस्ट को वॉच जो करना था वो करना था, लेकिन उसने क्या किया, पहले उसने ये सिचुएशन बता दी, ठीक है। दूसरा नंबर पे जब वो पावर में आ गया, एंटी इंडिया कैंपेन चला दी, पावर में आ गया। अब देखें, इंडिया आउट कैंपेन थी, इंडिया आउट कैंपेन से लेके गेस्ट ऑफ ऑनर, अब आप यहीं पे देख लें, तो गेस्ट ऑफ ऑनर की इन्होंने जो है वो बात। सो मुझे से अब सऊदी अरब है, अच्छा, इंडिया को बड़ी रिलीफ देता है, तो भैया बड़ी दुबई, रिलीफ देता हाँ, है, बिल्कुल। ठीक है यार। वो भी तो इस्लामी मुल्क है। इस्लामी मुल्क है, लेकिन उनको अच्छा, लालच। आप उनकी बात करें, अभी मालदीव जो है वो भी इस्लामी मुल्क है, वहाँ पे उनका जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी साहब, वो वहाँ पे गए थे, उनको रेड कारपेट पे उन्होंने मुसलमानों ने इस्तकबाल किया उनका, ये जो मालदीव का है, मालदीव में, ये कल परसों की न्यूज़ है। यार देखिए, मुसलमानों के अंदर अल्लाह ने बड़ी मोहब्बत और रहम पैदा किया कि ये अच्छा, कोई ये दुश्मन भी आएगा ठीक हो ना। गया। आपने कहा जी बड़ी मोहब्बत पैदा की है, तो क्या हमारे पाकिस्तान के अंदर जो मुसलमान है इनके दिल में मोहब्बत नहीं है कि ये भी रिलेशन अच्छे कर सकें? यार इधर सब कुछ ठीक है, उधर ठीक नहीं है। अच्छा, हाँ जी, तो क्या ताल्लुकात अच्छे नहीं करने चाहिए? ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए, आगे उनकी मर्जी है। अब देखे ना, क्या आप कह रहे कि कैसे जुल्म होता है, हाँ, मैं यार वही आप चीज़- गाय का गोश्त नहीं काट सकते वहाँ, अच्छा, ठीक हो गया, वहाँ पाबंदी है। ठीक हो गया। वो भाई तुम्हारा मजहब तुम्हारे साथ है, हमारा मजहब हमारे साथ है। अच्छा। हमें तो अल्लाह ने जो हलाल किया हमारे लिए, हमने तो खाना है कि नहीं खाना। मुझे एक बात बताएं, आपने कहा कि जी गाय का जो गोश्त है वो आप ज़िबा नहीं कर सकते, क्या आपको लगता है ठीक है कुर्बानी है, हमने क्या कुर्बानी दुनिया को दिखाने के लिए करनी है, अल्लाह को दिखाने के लिए करनी है? तो हम क्या अपने घर, हम अपने घरों में भी तो कर सकते हैं ना सर? अल्लाह को राजी करने के लिए हम ये काम करते हैं। बिल्कुल, ये बात है। तो क्या यार मेरी बात सुनो, इंसानों के लिए वैसे जो ज़िबा करके ना हलाल गोश्त है वो इंसानों में तकसीम करना हमारा फर्ज है। अच्छा, मुझे ये बताएं, यार इस्लाम अगर क्या कहता है इस्लाम- कि छुपा के नेकी का काम करो। अच्छा, नेकी का काम क्या छुपा के करो क्या? इस्लाम तो मालदीव, श्रीलंका एंड बांग्लादेश, जहाँ पे इंडिया बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। सो अभी जो बांग्लादेश में जो हो रहा है, उसमें इंडिया जो टफ लाइन ले रहा है, उसको पता दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी। सो देखते हैं कि मालदीव्स में क्या चीज़ें होंगी और बरतानिया में फाइनली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कैसे होगा। लगता है कि जब तक कश्मीर का मसला नहीं हल होगा हम इंडिया के साथ रिलेशन ही नहीं बेहतर करेंगे। सर असल में बात भला क्या है, हम लोगों की तो नीयत अच्छी है, साफ, और मिलना चाहते भी हैं हम, हो गया। लेकिन बात ये, वो लोग ना दिल से काले भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, अच्छा, और वो दिल में उनके कोई अच्छी बात, यानी वो मुसलमानों के हक में अच्छे हैं ही नहीं। वहाँ पे तो पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान है। बिल्कुल तो अच्छी 34 बात है, 35 लेकिन करोड़। आपको पता है कितना जुल्म होता है उधर मुसलमानों अच्छा। के साथ? हाँ जी, क्योंकि मैं भी खुद बाहर के मुल्क रहा हूँ, सऊदी अरब, दुबई अच्छा, और मस्कत ओमान में। हिंदू हमारे यार दोस्त हैं, वहाँ भी हम बैठ के खाते रहे हैं, ठीक हो गया। लेकिन जो हमने वहाँ देखा ना कि मुसलमानों के साथ ना बहुत ज्यादती है। अच्छा, मुझे दोस्तों सभी लोगों को मालूम है कि मालदीव की जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म पर चलती है, और जितने भी वहाँ का टूरिज्म अधिकतर जाते हैं वो भारत के ही लोग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों जितने भी कपल होते हैं, जितने भी टूरिज्म होते हैं, अधिकतर वो भारत से ही जाते हैं, और भारत किस प्रकार से उनकी मदद करता है। आप सभी लोगों को मालूम है कि भारतीय आर्मी भी वहाँ पर पहुंची हुई थी उनके हेल्प के लिए, उनको पानी, मतलब हर प्रकार की व्यवस्था भारत वहाँ पर कर रहा था, लेकिन उनकी जो अकड़ है वो सामने जैसे ही आई, भारत ने उनकी अकड़ सीधे पिछवाड़े में ठोक दी। 1-1.5 साल हुआ, 2 साल हुआ, उसके बाद न्यूज़ की जब अकड़ ठिकाने आई, सोशल मीडिया पर जब ट्रोल होने लगे, बाइकआउट का नारा चलने लगा, कोई भी भारतीय वहाँ पर टूरिज्म कपल्स नहीं जा रहे थे, जब मालदीव की इकोनॉमी धड़ाम से नीचे गिरी, तब न्यूज़ को समझ में आ गया कि भारत से पंगा लेकर हम कितने बड़े मतलब कि गलती कर दिए। अब न्यूज़ दोस्तों भारत से माफिया तक मांग रहे हैं, पीएम मोदी को बुला भी रहे हैं, पीएम मोदी का रेड कार्पेट पे वेलकम भी अच्छी तरीके से कर रहे हैं, और बोल रहे हैं कि हम चाहते हैं कि भारत और मालदीव के अच्छे रिलेशन हो, पुरानी बातों को भूलकर। अब इसको देखते हुए पाकिस्तान की तो फटी पड़ी है कि ये क्या हो गया एकदम से, भारत और मालदीव के रिलेशन इतने अच्छे कैसे होने लगे। आप सभी दोस्तों क्या रहा है इसके बारे में कमेंट जरूर बताएगा। पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में।